फिर तो साधना तो इतनी आसान है, सबसे आसान भक्ति करना है। जैसे आप कोई काम करते हो, जैसे बहन बेटियां रोटी बनावें, कितना सांग जोड़ना पड़ा है, कितना ताम झाम लाना पड़ा है, गिनती ना हो इतने आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं। कितना परात, चूल्हा, तवा, लकड़ी या गैस सिलेंडर, वो गैस वाला चूल्हा, फिर आटा, फिर नमक मिर्च जीरा, और वही सब्जी काटनी, फिर वह पकानी, फिर आटा गूंदना। तो कितने आइटम, कितना कुछ संघर्ष कर कर इसी गर्मी में उस भट्टा आगे चूल्हे का आगे खड़ा रह कर बनाना, पसीना पसीना हो जा, और जब रोटी तैयार हो। और परमात्मा की भक्ति में कुछ भी इतना लेना, नाम उठत ना हम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। बस में बैठे जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो ट्रेन में या अपने व्हीकल में या पैदल चल रहे हो, तो अपने मालिक ने याद करता जावे। सांस का सिमरन किसी ने भी ना बेरा के करे हो, चाहे बस में बैठे हो चलते हो, श्वास उश्वास से सिमरन है वो 2 मंत्र का, सतनाम का। और प्रथम मंत्र है वो मन मन में मानसिक भी कर सकते हो, अपनी उंगलियां पर कर ले, एक पूरा मंत्र हो जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे करके अपना सारा दिन इस काम लाए रखा इस मन पापी ने। कितना आसान, कुछ भी ना लेना, लेट के कर ले, सुमरण शुरू हो गया, बैठ के कर ले, चलते फिरते कर ले, खाना तैयार हो इतने 5-4 सुमन का लोटा मार ले 10 का। तो इस तरह अपना काम बना रहे हैं, आटा गूंदा सुमन कर दिया, मंत्र कर ले, यानी इतना बढ़िया तरीका, इतना आसान, कुछ भी इकट्ठा ना करना, ना कोई विशेष व्यवस्था करनी। परमात्मा ने कहा है नहाए धोए क्या भया जाए, मन का मैल ना जाए, और मीन सदा जल में रह धोए बांस ना जाए। नहाना धोना तो शरीर की स्वच्छता है, ये नहाना स्नान करना तो अच्छी बात है, किसी टाइम कर लो, सुबह कर ले तो बहुत अच्छा है, यानी अपने काम पर जाने से पहले कर ले। अब खेत में मजदूर जाता है अपने मजदूरी पे, वो सुबह नहा के क्या करेगा भाई, चांदे फिर मिट्टी में गद्दम गद्दा होना, सांझ नहा ले अपना, सुबह अपनी भक्ति कर ले, हाथ धो के कर ले, यानी पुस्तक के जूठे हाथ नहीं लगावे, खराब हाथ ना लगाओ, कागज़ खराब हो जाए, वो आपका फिर व्यर्थ हो जाएगा, अनादर बनेगा। हाथ धो ले, हाथ पैर धो के अपना बैठ के कितना मंत्र कर लेना। फिर तो चलते फिरते कुरला भी करने की जरूरत नहीं, सुमन सांस के सुमन में या मंत्र जाप करते हो, पहला आँख खुला जब रात ने मंड जा कर डा हो गए, यानी ये तो हम ऐसे बंधन बना दिए हमारे, हम भक्ति करना चाहो तो कर पावा नहीं। पहले नहाओ, नए कपड़े पहनो, कति सारे साफ, और जब बैठोगी तो भक्ति में। तो वैसे तो स्वच्छता रखनी अच्छी बात है, लेकिन दिल की स्वच्छता ज़्यादा अच्छी बताई। तो हमने अपना दिल साफ करके भक्ति करनी है, और स्नान भी करना है, वस्त्र भी साफ रखने हैं, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि ना बीमारी हो जाएगी। लेकिन भक्ति के लिए विशेष आडंबर की कति आवश्यकता नहीं, अपनी भक्ति करो, परमात्मा पाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, बंदी छोड़ कबीर भगवान जी अपनी प्यारी आत्माओं को जो काल के जाल में कष्ट उठा रही हैं, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भगवान आपका मूल स्थान याद दिलाने के लिए यहाँ रह कर आते रहते हैं। इस काल भगवान ने यानी ब्रह्म ने, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, हम सभी को मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित कर रखा है। और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, वो परमात्मा आकर याद दिलाता है, भाई झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, भाई सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद।
ये सकल आहार है काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जितने भी ये मानव शरीरधारी प्राणी हैं, ये काल का आहार है। वो काल भगवान सबको खाता है। उसी के लिए अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा है। ब्रह्मा जी को रजगुण युक्त, विष्णु जी को सतगुण युक्त और शंकर जी को तमोगुण युक्त। इन तीनों गुणों के प्रभाव से ये प्राणी यहाँ पर विवश होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं। फिर एक दूसरे में ममता ऑटोमेटिकली बन जाती है, जीव के बस की नहीं। और फिर अपने तीसरे पुत्र के तमोगुण के प्रभाव से ये सभी को बेचैन रखता है। छोटी सी बात पर कितना प्रिय मित्र हो, लोभ लालच में या किसी और बात से तुरंत झगड़ा कर बैठते हैं। आपस में घर में भी कई बार बिना बात के वैसे ही छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। बेचैनी बनी रहती है, फिर मुंह चढ़ा लेते हैं, कई दिन बात नहीं करते। तो इस तरह की हमें परेशानियां और यहाँ फंसाए रखने का जो उद्देश्य है, ये काल भगवान का ही है। उसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य आहार करने का श्राप लगा हुआ है। ये मानव शरीर के अंदर प्राणी इतने व्यसन करता है, ना चाहते हुए भी, जिसकी आवश्यकता नहीं वो भी खोज कर लेता है। बताओ, पहले तो तम्बाकू, ओका, बीड़ी, सिगरेट ये मनुष्य का आहार नहीं है। इसने तम्बाकू को गधे भी नहीं खाते, जो भी तम्बाकू उत्पन्न होता है जहाँ पर। और मनुष्य ने वह भी खोज कर ली, डिस्कवरी कर ली, तम्बाकू सिगरेट बना ली, बीड़ी बना ली, रुक्का देख किस तरह का साग जोड़ा है, पानी गालन का न्यारा, वो दो तीन नली न्यारी, फिर चलम बनाई। बता क्या आवश्यकता थी इसकी। तो कहने का तात्पर्य है कि काल भगवान ये मन रूप में सब में विद्यमान है, अपना एक एजेंट छोड़ रखा है इसने। और ये सारी बकवास चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि काल भगवान ने हमें खाना है, प्रत्येक प्राणी को खाना है। और उसके लिए वो अपना उसके अंदर एक मटेरियल विशेष तैयार कराता जो चटपटा उसको स्वादिष्ट लगे। इस स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर में वो डिपॉजिट हो जाता है। जो भी टेस्ट स्वाद हम खाने का पीने का जो भी करते हैं, शराब पीते हैं, चटपटे भोजन खाते हैं, ये सारा उसमें डिपॉजिट होता है। स्थूल शरीर तो उस खाने से, स्थूल शरीर के लिए तो परमात्मा ने कहा है कि लुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी और देख पराई चौपड़ी क्यों ललचावे जी। तो शरीर तो इससे एक सूखी रोटी खा के ठंडा पानी पीने से भी स्वस्थ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मन की स्वाद है, आज नमक ठीक हो ना, जो ना छोंक ठीक नहीं लग गया, नमक थोड़ा था या घना था, अगर चलो ये भी सीमित हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन बाकी और जो है बीड़ी हो का तम्बाकू, ये बकवास बेमतलब की, तो ये मन करवाता है। और फिर ये स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है, सूक्ष्म शरीर को वहाँ तपत से लायक तवा बना हुआ बहुत बड़ा ऑटोमेटिक काल के 21वें ब्रह्मांड में सबसे ऊपर के स्थान पर है। और वहाँ वो एक पत्थर की टुकड़ी अपने आप गर्म रहती है, उसके ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को वहाँ डाल देता है। उसमें से वो तड़फ कर जैसे खील बुनिया करें, ऐसे चटक मटक होते हैं वहाँ पर। मरते नहीं प्राणी, लेकिन कष्ट तौबा बोल जाते हैं। और वहाँ ये अपना स्वाद करता है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता अर्थात ब्रह्म ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके भूत की तरह बोल रहा है और कहता है कि अर्जुन, मैं सबको खाने के लिए मैं काल हूँ और सबको लोगों को खाने के लिए नष्ट करने के लिए आया हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन कहता है, भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, ऋषियों को भी,
और ये सिद्ध भी आपके सब सिद्धों के समुदाय के टोल आपसे कम्मल मंगल कामना कर रहे हैं, आप इनको भी नहीं बख्श रहे हो। तो ये कहता मैं तो भाई काल हूँ और सबको खाने के लिए आया हूँ। और वो परमात्मा बताते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल बिना काल का कुछ मुख में कुछ गोद।